तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाईफाई राउटर के बारे में। अगर आपके घर में या फिर आपके ऑफिस में वाईफाई राउटर लगा हुआ है तो आप अपने वाईफाई राउटर के सिग्नल को सुधार सकते हैं और आप उसकी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि किस प्रकार से वाईफाई राउटर की स्पीड को सुधारा जाता है तो आज के इस वीडियो में बने रहे, मैं आज आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आजकल वाईफाई बिजली पानी जैसे ज़रूरी हो गया है। अगर आपके घर के किसी हिस्से में वाईफाई के सिग्नल कमज़ोर आते हैं तो आज हम आपको ऐसे स्टेप बताएंगे जिसकी मदद से आपके वाईफाई की परफॉर्मेंस को सुधारा जा सकता है। पहला टिप्स, घर के बीचों बीच रखें अपने राउटर को। अपने वाईफाई राउटर को घर के किसी कोने में छुपा कर ना रखें। ऐसा करके आप अपने घर के वाईफाई के सिग्नल की स्ट्रेंथ को खराब कर रहे हैं। अपने वाईफाई राउटर को घर के बीचों बीच लगाइए जिससे घर के हर कोने तक अच्छा सिग्नल पहुंच सके। वाईफाई के सिग्नल फुल 360 डिग्री आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ फैलते हैं, इसलिए बीचों बीच लगाए। वाईफाई राउटर को घर के बीचों बीच लगाए हैं तो आपके घर के सभी कोनों में वाईफाई राउटर की अच्छी स्पीड आएगी। और इसके बाद है दूसरा टिप्स, वायरलेस रिपीटर का इस्तेमाल भी करना चाहिए। अगर आपका घर बहुत बड़ा है और फैला हुआ है जहां वाईफाई की कवरेज एक कोने से दूसरे कोने तक कमज़ोर पड़ रही है, पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक वाईफाई नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसे में वायरलेस रिपीटर का इस्तेमाल करना समझदारी होगी। वायरलेस रिपीटर ऐसे छोटे डिवाइस होते हैं जो वाईफाई सिग्नल को रीब्रॉडकास्ट करते हैं। इससे आपके घर के वाईफाई सिग्नल का दायरा बढ़ जाता है और सिग्नल स्ट्रेंथ भी सुधरती है। 3-4 मंजिल के मकान या बड़े बंगलों के लिए वायरलेस रिपीटर बड़े काम आते हैं। बस इन्हें आप अपने घर के किसी कोने में लगाइए, ये आपको देखना पड़ेगा। बढ़िया सिग्नल स्ट्रेंथ के लिए इन्हें भी घर के बीचों बीच लगाना ज़्यादा बेहतर होता है। ऐसा वायरलेस रिपीटर लेना ठीक रहेगा जिसे कॉन्फ़िगर करना आसान हो जाता है। तीसरा टिप्स, आपको अपने वाईफाई राउटर को इलेक्ट्रॉनिक आइटमों से हमेशा दूर ही रखना चाहिए। वाईफाई राउटर के तगड़े सिग्नल पाने के लिए राउटर को घर में मौजूद दूसरे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल आइटमों से थोड़ा दूर रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल चीज़ें राउटर सिग्नल में बाधा डाल सकती हैं। इसलिए माइक्रोवेव, टीवी, हेलोजन लैंप और रेफ्रिजरेटर जैसे डिवाइस से राउटर को कम से कम 10 फीट की दूरी पर रखना चाहिए, क्योंकि राउटर की तरह ये भी 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। 4 नंबर टिप्स, हमेशा अपने वाईफाई राउटर को खुले क्षेत्र में रखना चाहिए। अपने वाईफाई राउटर की पोजीशन तय करना बहुत ज़रूरी है। अपने राउटर को हमेशा खुले में रखें। खुले में रखने से आपका राउटर बेहतर सिग्नल प्रदान करता है। अपने वाईफाई राउटर को अपने घर में 3 से 4 फीट की ऊंचाई पर रखना चाहिए जिससे कि उसकी स्पीड भी अच्छी आए। और अपने घर में लगे पर्दों, अलमारी जैसे आइटमों से अपने वाईफाई राउटर को न ढकें। प्रॉपर स्पेस देने से ही उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। 5 नंबर टिप्स, जब भी आप एक नया राउटर खरीदते हैं तो उसका जो भी सामान आता है वो बस एक ही कंपनी का होना चाहिए। वाईफाई राउटर से जुड़ा जितना भी सामान होता है जैसे मोडेम, रिपीटर, राउटर, नेटवर्क अडेप्टर, कोशिश करेगी ये सब एक ही कंपनी के हो। इससे इनके हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना आसान रहता है। एक ही कंपनी के डिवाइस इस तरह से बनाए जाते हैं कि आपस में एक साथ सिंक करके वे ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। अलग अलग कंपनी का सामान लेने से फार्मवेयर अपग्रेड के समय दिक्कत आती रहेगी, इसलिए बढ़िया वाईफाई एक्सपीरियंस के लिए एक ही कंपनी के वाईफाई राउटर का यूज़ करना चाहिए। इसके बाद मैं आपको एक टेक की खबर ये बता देता हूँ कि अगर आपको अपने वाईफाई राउटर के सिग्नल चेक करना है वो भी आप अपने मोबाइल से, तो आप अपने मोबाइल से आसानी से चेक कर सकते हैं। अपने घर में लगे वाईफाई राउटर के सिग्नल को मापने के लिए आपको अपने मोबाइल में क्लाउड चेक नाम की एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। ये ऐप 11 MB का ऐप है। ये ऐप आपके राउटर के सिग्नल स्ट्रेंथ को स्कैन करता है और ये बताता है कि आपका राउटर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये ऐप ये भी बताता है कि मूल समस्या घर के किस कोने से आ रही है। तो इस ऐप की मदद से आप अपने वाईफाई राउटर की स्पीड को और कहाँ पर आपके नेट की स्पीड ज़्यादा आएगी वो भी आप यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको वाईफाई राउटर के बारे में जैसे तरीके बताए हैं जिनका आपको यूज़ करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।